अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहमान नहायत रहम करने वाला है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो कि रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन मौजूद थे 5.2 के, वो हम करते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। ओके नाउ ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके दो पार्ट्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने जो है वो सॉल्व आउट करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। इन दोनों को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट मैं कम्प्लीटली सॉल्व आउट करूँगा और ये वाला पार्ट आप लोगों ने करना है। तो ज़रा देखते जाइए। यहाँ पर ऊपर मैंने टाइप मेंशन किया है x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये के जो है ये प्रेजेंट कर रहा है इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट, सिंपल एक नंबर है। जबकि ये लास्ट में आप लोग नोट कर रहे हैं कि वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर आप नोट करें तो कांस्टेंट वाली जो टाइप है वो ये वाली है, इस वाले क्वेश्चन में है, और वेरिएबल वाली जो टाइप है वो इस वाले क्वेश्चन में है। वेरिएबल वाली जब कंडीशन हो तो हम मल्टीप्लाई की फॉर्म चेक करते हैं, जब कांस्टेंट की फॉर्म हो तो तब हम एडिशन चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं जो कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं वो है 1, 2, 3 और 6। जो ब्रैकेट्स के अंदर नंबर हम रहे हैं 1, 2, 3 और 6। वेरिएबल के लिए कंडीशन मैंने क्या बताई है कि आपने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई के दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर रिमेनिंग टू वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। लाइक दैट 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। ये हमारी हेल्प कर रही हैं ये कंडीशंस कि हमने इस तरह अरेंजमेंट करवानी है। इस वाले फैक्टर के साथ इसे एडजस्ट करना है, उस वाले फैक्टर के साथ उसे एडजस्ट करना है। लाइक दैट अरेंजमेंट हमें पता चल गया है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। सो x प्लस 1 के साथ x प्लस 6 को लिख लेते हैं और x प्लस 2 के साथ x प्लस 3 को लिख लेते हैं। अरेंजमेंट करवा दी। अब आपने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करवानी है तो करते हैं जी। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा, x को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए 6x। अब 1 की बारी आ गई है, प्लस 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 1 को x से मल्टीप्लाई किया जाए x आ जाएगा, प्लस साइन 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो स्टूडेंट 6 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। x को x से किया एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, इसी तरह 2x आ जाएगा और प्लस का 2 3 6। ये तो काम सब बच्चों को करना आता ही है। ठीक है, और लास्ट में माइनस 3x स्क्वायर ये एज इट इज। फर्दर जो है यहाँ पर x स्क्वायर 6x और 1x एडिशन करने के बाद 7x आ जाएगा, प्लस का 6 एज इट इज, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x आ जाएगा और प्लस का 6 और माइनस 3x स्क्वायर। आप लोग नोट कर सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर आने वाली जो वैल्यूज हैं x स्क्वायर और 6, x स्क्वायर और 6 वो दोनों एक जैसी आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पर भी है, प्लस 6 यहाँ पर भी है, प्लस 6 यहाँ पर भी है। तो आप लोग यहाँ पर क्या काम करोगे, पहले अरेंज कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 6 प्लस का 7x लास्ट में। इसी तरह यहाँ पर भी अरेंजमेंट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 6 प्लस का 5x और लास्ट में है जी माइनस 3x स्क्वायर। अब जो यहाँ पर सेम वैल्यूज हैं उन्हें हम लेट कर लेते हैं। इससे आप नाम दे दीजिए फर्स्ट एक्सप्रेशन का। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन का तो लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये किसके इक्वल है, किसी भी अल्फ़ाबेट के हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन या फ्रॉम 1 आप यहाँ पे
1 मेंशन कर दीजिए। मीन कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या बन जाएगा वो देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब ये चीज़ क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 6 वो वाई के इक्वल है, तो यहाँ पर हम वाई लिख लेते हैं, प्लस का 7x आ जाएगा, यहाँ पर वाई लिख लेते हैं और प्लस का 5x आ जाएगा और लास्ट में माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ तक सबको बात समझ आ चुकी है। फर्दर इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, y को y से किया तो y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा, y को 5x से किया जाए तो 5xy, अब प्लस 7 की बारी आ गई है, 7xy आ जाएगा और 7 5 35 x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पर y स्क्वायर प्लस का 12xy, क्योंकि 5xy 7xy 12xy और आफ्टर सब्ट्रैक्शन 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 32x स्क्वायर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स आप लोगों ने मिड टर्म ब्रेक सीखी थी, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 32 नीचे 8xy। मिड टर्म ब्रेक का जो भी मैंने मेथड बताया था वो आपने सारा रफ करके देख लेना है, प्लस का 4xy और प्लस का 32x स्क्वायर। आप लोग नोट कर सकते हैं, मुझे 32 चाहिए था, 8 4 का 32, 8 में 4 के एडिशन 12 आ रहा है, तो फर्स्ट टू में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से y कॉमन आ रहा है, सो y प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे y प्लस का 8x आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 4 8 32, साथ में 1 टाइम x। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो y ये y आ जाएगा प्लस 8 और साथ में x, क्योंकि y कॉमन है। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा था और साथ में x, तो इन शॉर्ट y आ जाएगा प्लस 4 8 32, 2 टाइम्स का x 1 टाइम लिखा जाएगा। फर्दर जो है आप नोट कर सकते हैं y प्लस 8 y प्लस 8x, ये दोनों में सेम है, इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब कॉमन निकालेंगे तो y प्लस का 8x और इंटू y प्लस का 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ तक आंसर लिख देते हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस वेरिएबल की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है उसी वेरिएबल की फॉर्म में आंसर भी देना होता है। तो आपने y की जो वैल्यू यहाँ पर ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम y की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। सो y की वैल्यू जो भी थी हमारे पास y इक्वल टू था एक्स स्क्वायर प्लस 6k, तो यहाँ पर हम वो वैल्यू रिप्लेस करवा देते हैं और प्लस का 8x एज इट इज, और यहाँ पर भी y की वैल्यू रिप्लेस करवा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6, y की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस प्लस का 4x। फर्दर हम ये काम करेंगे, इसकी अरेंजमेंट करवा देते हैं। तो यहाँ पर अरेंजमेंट करवाने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 6 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स फैक्टर्स बन चुके हैं। अगर यहाँ पर मज़ीद इसकी मिड टर्म ब्रेक होती तो मैं करता, यहाँ पर भी इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल होती तो मैं ज़रूर करता, लिहाजा ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखा जाए थर्ड पार्ट में थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ये कहा था कि लास्ट में अगर कांस्टेंट टर्म हो तो आपने एडिशन करवा के चेक करना है। अब यहाँ पे चेक इट 2 3 4 5 कि कोई सी 2 वैल्यूज़ को ऐड करें तो उसका आंसर रिमेनिंग 2 टर्म्स की एडिशन के इक्वल आना चाहिए। तो 2 + 5 7, 3 + 4 7। तो इस तरह हमने पेयर बना लेंगे, x + 2 के साथ हम एडजस्ट कर लेंगे x + 5 को, x + 3 के साथ x + 4 को एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 + 5 = 7, 3 + 4 7, तो यहाँ पर आपने अरेंजमेंट करवा देनी है। ठीक है, आगे सारा मेथड उसी तरह सोल्यूशन है तो वो आपने आगे कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, इसे अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा।
ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टाइप है ये a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब। ये दोनों फार्मूलाज आपने चैप्टर 4.2 से पहले सीखे थे, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसका मतलब ये भी है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3ab को जब a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3a स्क्वायर भी आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा। 3ab को जब आप b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3ab का स्क्वायर। तो यही कंडीशन यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो इस वाली टाइप को जो है अब हमने फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले आपने अरेंजमेंट करवानी है। देख लेते हैं कि अगर तो प्लस वाली वैल्यूज़ है तो ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर तो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, माइनस में आ रही है तो अंडरस्टूड है नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। अरेंजमेंट में देखेंगे ए क्यूब और बी क्यूब, 4 टर्म्स गिवन है, 4 में से आपने तलाश करनी है जो 2 टर्म्स कंप्लीटली क्यूबिक फॉर्म बनती हो, एक ये है एक ये। सो ये तो ऑलरेडी दोनों पहले ही एडजस्ट है। उसके बाद दो वैल्यूज, एक प्लस वाली आनी चाहिए एक माइनस वाली। तो प्लस वाली लास्ट में है, वो तो पहले ही लास्ट में है, और फिर उससे पहले नेगेटिव है। देखेंगे इसकी टेक्निक चेंज भी हो सकती है। रीज़न ये है कि मैंने इस फॉर्म में आपको बताया तो मैं उसी फॉर्म में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब माइनस 5y और होल क्यूब, ये आ गया जी a का क्यूब, ये आ गया जी b का क्यूब, माइनस 3 a का स्क्वायर, a की जगह 2x और उसका आ जाएगा जी होल का स्क्वायर, और b की जगह आ जाएगा जी 5 इंटू y, फिर आ जाएगा प्लस साइन और 3ab स्क्वायर, 3a की जगह आ जाएगा 2x और यहाँ पर b की जगह आ जाएगा 5y और उसका होल का स्क्वायर। बेशक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 3a स्क्वायर b है, ये प्लस 3ab का स्क्वायर है। अब थोड़ी सी आपको थोड़ा यहाँ सेंस क्लियर कर देता हूँ। 2x का स्क्वायर ओपन करें तो 4x स्क्वायर आ रहा है और आगे है 5y। तो चेक इट, 3 4 द 12 5 60 और ऊपर x स्क्वायर y हमें वैसे का वैसे ही मिल रहा है। यहाँ पर भी देख लीजिए 3 2 ज़ा 6x और यहाँ पर भी 25y स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद 150xy स्क्वायर, ऊपर रिटर्निंग में मुझे वैसे का वैसे ही मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम इसकी क्लोजिंग करवाते हैं। तो क्लोजिंग a की जगह जो उसकी वैल्यू है वो लिखेंगे और नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पर भी है, और b की जगह जो उसकी वैल्यू है वो लिखेंगे और होल क्यूब। गलती के साथ स्क्वायर ना लिख लीजिएगा, ठीक है, ये होल क्यूब। और अगर कोई आपसे ये पूछ ले, ये तुम्हारा आंसर आ गया, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि फैक्टराइजेशन का मतलब तो प्रोडक्ट फॉर्म है, तो आप उसे यूँ भी बता सकते हैं 2x माइनस 5y, 3 पावर है तो 3 टाइम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। लिहाजा पीछे आंसर इस फॉर्म में था तो इसी फॉर्म में मैंने आंसर लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक जो इसका फर्दर जो है सेकंड वाला पार्ट वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टाइप है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फर्दर ये भी फार्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी रीड किया हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपने 4.2 एक्सरसाइज में इस्तेमाल किए थे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो वहाँ भी क्वेश्चन था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट आपने 8x क्यूब माइनस का 1/27y क्यूब, ये दो पार्ट्स आपने वहाँ पर जब सॉल्व किए थे तो ये वाले फार्मूलाज भी आपने इस्तेमाल किए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसे क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2x और होल का क्यूब बन जाएगा प्लस 5y और होल का क्यूब बन जाएगा। अगर कोई बच्चा इस तरह लिखेगा तो वो गलत है, क्योंकि ये क्यूब जस्ट x के ऊपर है। जब आप इस तरह लगाओगे ब्रैकेट तो ये आप क्यूब होल क्यूब बन चुका होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर
आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसे ओपन करना है। अगर तो प्लस वाला है तो ऊपर वाला फार्मूला, अगर तो माइनस दरमियान में आएगा तो नीचे वाला फार्मूला। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, क्योंकि मेरे पास ये वाली फॉर्म मौजूद है तो a प्लस बी, ए मतलब कि जो क्यूब के अंदर वैल्यू आएगी ये भी क्यूब के अंदर, ये a है और ये b। अब उसके बाद है a का स्क्वायर इनके 2x और उसका होल का स्क्वायर, इधर प्लस है तो इधर माइनस, प्लस ऑल्टरनेट साइन माइनस। ए बी मीन के 2x मल्टीप्लाई 5y, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट में b का स्क्वायर मीन के 5y और होल का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x प्लस 5y, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन 2 5 10 और साथ में xy आ जाएगा और प्लस का 25y स्क्वायर आ जाएगा। इट्स योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये फोर्थ वाला पार्ट मैंने करवा दिया है। फर्स्ट वाला पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये हमने डिस्कस किया है। अच्छे तरीके से घर में ट्राई कीजिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।